देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका बहुत सिंपल चैप्टर है, और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं, मतलब चैप्टर आ सकता था, लेकिन मतलब यहाँ पे चैप्टर का एक पार्ट है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाए तो मतलब क्या बहुत सिंपल है, और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो एक सिंपल बात को समझ लीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल बात को समझिएगा तो मतलब क्या सर आपका सिंपल होगा। हम जो बोला वो मतलब क्या सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो सिंपल बात को समझना क्या है ना, कि हम लोग जानते हैं कि कुछ आइटम ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लूज़ करना चाहता है, और कुछ आइटम ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन करना चाहता है। तभी तो मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अगर एक आइटम इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहता और एक आइटम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता तो मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता ना। और हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ते हुए आए हैं तो हम लोग को पता है कि मेटल का आइटम ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लूज़ करना चाहता है, और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर आपका आइटम ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। ये बात मेरे को पता है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब क्योंकि हम लोग आटम का बेसिक स्ट्रक्चर से क्या वाकिफ़ हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आटम का नेट चार्ज होता है वो क्या होता है सर आपका ज़ीरो होता है। तो नेट चार्ज अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या सर आपका वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका बराबर है, बैलेंस है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से भी डिसबैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से भी क्या होगा सर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ अगर करेगा तो नेगेटिविटी कम होगा, तो आटम क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन अगर करेगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आटम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। लेकिन आटम जब चार्ज क्या करता है, गेन कर लेता है, तो फिर आटम को आटम नहीं कहा जाता है, आटम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आयन्स, है ना। और आयन्स बनने का तरीका क्या है, दो तरीका है या तो आप इलेक्ट्रॉन अल्लाह अकबर, या तो इलेक्ट्रॉन आप लूज़ करके आयन बन सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेंगे तो आप बन जाएंगे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसका नाम क्या होगा, कहता आयन। इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करेंगे तो आप बन जाएंगे मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको नाम होगा मतलब क्या सर आपका आयन आयन। तो अब तक जो बोला था वो बात समझ के ऑक्सीडेशन समझिए, और क्या समझिए सर आपका रिडक्शन समझिए, ठीक है। बहुत कुछ लिखा हुआ ऑक्सीडेशन के बारे में और बहुत कुछ लिखा हुआ रिडक्शन के बारे में, लेकिन हर बात जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में लिखा हुआ है ना, वो मतलब क्या होगा सर आपका, हम जो बात बोलेंगे उससे कनेक्टेड है। सिंपल में क्या समझिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। 10 बार ये बात बोले, भूलिएगा मत। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब क्या होता है आपका रिडक्शन, ठीक है ना। सो द एटम विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जोर से बोलिएगा, एंड द एटम विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज बिकमिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन को कहा जाता है मतलब क्या रिडक्शन। ये बात भूलिएगा नहीं सर। इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहा जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन को कहा जाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहा जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहा जाता है क्या सर आपका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस को कहा जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन को क्या कहा जाता है सर आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहा जाता है सर आपका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या कहा जाता है सर आपका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहा जाता है सर आपका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन के गेन को कहा जाता है रिडक्शन, नहीं भूलिएगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो क्या हो गया सर आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर गेन किया वो हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। तो जब मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो क्या हो जाता है सर आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जब नॉन मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका गेन करता है तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। अब तक तो कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगाना, लेकिन अब चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतना बार पहले इसलिए बुलाना ताकि बाद में वो चीज़ माइंड में इतना पक्का हो कि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो,
तो कंफ्यूज अगर हो भी तो ये नहीं भूलें कि इलेक्ट्रॉन लॉस का नाम मतलब क्या ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन का नाम मतलब क्या असराफ रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो तो ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है मतलब क्या असराफ रिड्यूस्ड। तो अब लेवल 2 का बात लीजिए कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरा को रिड्यूस होने में मदद कर रहा है, इसलिए वो है मतलब क्या असराफ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरा को मतलब क्या हो रहा है असराफ का ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहा है, तो वो क्या है असराफ का ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या असराफ का एजेंट। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मेटल होता है मतलब क्या असराफ का ऑक्सीडाइज मेटल, इसलिए मेटल क्या है असराफ का रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है मतलब क्या असराफ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको आया बस समझ ना। जैसे जो रिसीव करेगा, छोड़ दीजिए वाला बात, और क्या बोलते हैं कि मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो होता मतलब क्या सर आपका रिड्यूस, तो रिड्यूस अगर होता मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जनरली मतलब क्या मतलब समझिए मेटल क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नॉन मेटल क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट। ये आया बात समझ में ना। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े थे मेटल के बारे में, तो उसमें क्या सर आपका हाइड्रोजन भी रखा था। तो नॉर्मली मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन को इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह हम लोग किसको ट्रीट करते हैं, मेटल को ट्रीट करते हैं। क्योंकि जैसे मतलब क्या सर आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो जनरली मतलब क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन मतलब लूज़ करता है, या फिर हम वैसा मानते हैं कि वो मतलब क्या कर रहा है सर आपका लूज़ कर रहा है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब बेसिक बात अगर नहीं भूलेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है वो समझ सकते हैं, बेसिक बात अगर भूल जाएंगे तो यहाँ जो लिखा है उसको आप समझ मतलब क्या पाएंगे सर आपका नहीं पाएंगे। ये पूरा बात मतलब समझ में आया ना। आइए फिर देखते हैं क्या है यहाँ। तो सर आप बोलिएगा सर आप जो बोला इसका सर कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। बोलिए सर आप जो बोले इससे कोई कनेक्शन तो नहीं लग रहा है ना। तो चलिए सब्सटेंस को हम ए रहने दिया, ठीक है, क्लियर है। पहला डेफिनेशन क्या दिया, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये ऑक्सीजन को गेन किया तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो ये ऑक्सीजन को गेन किया। अगर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो ये ऑक्सीजन को गेन कर पाता, नहीं कर पाता। तो ऑक्सीजन के गेन करने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाया, इसलिए ऑक्सीजन के गेन में क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन है। अब जुड़ गया। हाँ सर। मेरा बात समझ में आया सर आपका क्या बोला ना। हाँ सर। और क्या बोला सर आपका, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब होता है बताइए हमका। मेटल के साथ में जोड़िएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि मेटल के सामने अगर हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या करेगा सर आपका, बिहेव करेगा किसकी तरह सर आपका, नॉन मेटल की तरह। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना कैसे था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का किसके पास है, क्लोरीन के पास है। तो हाइड्रोजन जब मतलब क्या करेगा सर आपको वापस जाएगा तो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हाइड्रोजन जब अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्योंकि क्लोरीन मतलब क्या किया सर आपको, लूज़ किया इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया, जो इलेक्ट्रॉन वो पहले हाइड्रोजन से ले चुका था वही इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लूज़ किया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का लॉस होना क्या होता है सर आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो जिसमें ऐड हुआ वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका लूज़ कर पाएगा, और हाइड्रोजन अगर मतलब क्या सर आपका लूज़ होगा तो क्या होगा सर आपका, जिससे हाइड्रोजन लूज़ हो रहा है वो जो दिया था इलेक्ट्रॉन वो दोबारा से गेन कर लेगा। ऐसा है क्या, मतलब सर क्या बोले थे आप, ध्यान से आप समझिएगा। ये बात तो आप नहीं बोले ना कि मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है। हाँ। इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब क्या सर आपका रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन जब आपके अंदर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऐड हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन अगर आप लूज़ करें तो क्या हो रहा है सर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ही देख लीजिए, ये कॉपर ऑक्साइड है। एक काम हो करके सिंपल बात में समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
ऑक्सीजन के हेल्प से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यहाँ पे मतलब क्या असर आपको ऑक्सीजन के हिसाब से, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है। और कुछ है? नहीं। अभी के लिए नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का गेन क्या है? रिडक्शन। ये तो एकदम नहीं भूलिएगा। नहीं सर। तो किसी में अगर मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो जिसमें ऐड हुआ उसके बारे में सोचिएगा, क्या होगा? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। ऑक्सीडाइज होगा, वेरी गुड। लेकिन क्यों ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ऐड हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका लूज़ कर पाया, इसलिए मतलब क्या होगा सर आपको ऑक्सीडाइज होगा। आ रहा बात समझ में ना? हाँ सर। अब ऑक्सीजन का अगर लॉस होगा तो उसको दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर गेन मतलब क्या करना पड़ेगा, और गेन करना पड़ेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका रिड्यूस हो जाएगा। हाँ। क्योंकि भले ही ऑक्सीजन लॉस हुआ है लेकिन मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका गेन हुआ है, तो वो क्या जाएगा सर आपका उसमें रिडक्शन होगा, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। ये बात आया समझ में ना? चलिए पहले यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर से, कॉपर क्या हो रहा है सर आपका रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का चीज़ आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो आप एक सिंपल बात समझिए। क्या सिंपल बात समझिए? ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है। अभी के लिए आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है। अभी के लिए आपको मतलब क्या सर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है, तो अभी आप ये बात याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है सर आपका रिडक्शन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है सर आपका रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन। ये बात आया समझ में? समझ रहे हैं? जी सर। तो इलेक्ट्रॉन का हमको लगता है कि आप लोग का दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। हाइड्रोजन इसका उल्टा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। ये बात ठीक है? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ और जान के रखिए, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है? ऑक्सीजन होता है रिड्यूस। तो ऑक्सीजन क्या है सर आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बात क्या होगा ना? और हाइड्रोजन होता मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, तो होता है मतलब क्या, इतना समझ लीजिए अभी छोड़ दीजिए आवाज़ आगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन क्या हो गया सर आपका? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, देयरफॉर हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या था? वो रिड्यूसिंग एजेंट था। और कॉपर क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन को लूज़ किया। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लेकिन अभी उसके टर्म से बात नहीं हो रहा है। तो वो क्या लूज़ किया सर आपका? ऑक्सीजन को लूज़ किया, तो वो क्या गया सर आपका? रिड्यूस। तो कॉपर का मतलब क्या सर आपका? रिडक्शन मतलब क्या सर आपका? टेक प्लेस किया। तो कॉपर ऑक्साइड क्या लूज़ किया? ऑक्सीजन। तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया सर आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका हुआ क्या सर आपका? रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए रिडक्शन का होना ज़रूरी है, रिडक्शन होने के लिए मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीडेशन का होना मतलब क्या सर आपका? ज़रूरी मतलब क्या सर आपका? है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम नहीं बोल रहे थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब क्या सर आपका? नहीं है, लेकिन बेसिक याद रखिएगा। क्या हम बता रखो बेसिक क्या याद रखिएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, जिसमें ऐड हो रहा है उसका बात हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उल्टा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो क्या हो रहा था? रिडक्शन आता है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन लूज हो रहा तो क्या हो रहा था? आपका रिडक्शन हो रहा था। लेकिन हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका? उल्टा है। तो इसका क्या मतलब हुआ?
हाइड्रोजन का लॉस होने से ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन गेन होने से मतलब क्या होगा सर आपका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज़ किया तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड, तो वो बना क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हुआ सर आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो वन ऑक्सीजन ऐड, तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग, मतलब क्या सर आपका एजेंट। तो हर रिएक्शन में ऐसे ही मतलब क्या होता है ना सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट जनरली डिकम्पोजेज टू गिव अ कलरलेस गैस विच rekindles, इट जनरली डिकम्पोजेज टू, जो चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछ रहा है ना, जो खुद रिड्यूस होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर इससे ऑक्सीजन हट जा रहा है तो ये क्या रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये मतलब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बोल क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करता है तो उसमें से कलरलेस गैस निकलता है। कलरलेस गैस मतलब क्या होता है सर आपका, उसके सामने अगर लाएंगे आप हल्का सा चिंगारी वाला स्टिक को, तो दोबारा से रिकेंडल करना चालू कर देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कलरलेस गैस इवॉल्व हुआ था वो था मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका ऐसे ही करता है। तो ये मतलब क्या है सर आपका टेस्ट फॉर ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे पूछेंगे कि ये मरकरी ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, तो मरकरी ऑक्साइड यूज़ किया ऑक्सीजन, तो मरकरी ऑक्साइड हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। हाँ पहले ध्यान से बात समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो मरकरी ऑक्साइड के साथ हुआ क्या, ऑक्सीजन लूज़ किया, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपको ऑक्सीडाइज नहीं, ये हो गया मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। आया बात समझ में? हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ पे थे हम लोग सर? अल्लाह, फिर से हम बोल रहे हैं मरकरी थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है सर, इसलिए तो तबीयत ठीक नहीं है तो दिमाग में थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, कुछ इसका इलाज निकालना पड़ेगा, उपाय है ना, है आपके पास उपाय? आपके पास है नहीं है ना, मिल जाएगा बताइए। एक में उपाय मेरे पास है, थोड़ा सा जाके सूप पीना पड़ेगा, लेकिन सुबह चाहे आपको कहीं मिलता नहीं, मतलब सर्दी बात अगर वो करते हैं तो, या फिर चाय अच्छा चाय पीने से मतलब काम थोड़ा सा करता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन अभी कहीं मिलेगा नहीं। तो ये क्या है सर आपका मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड मतलब क्या कर रहा है सर आपका, ऑक्सीजन को मतलब क्या हो रहा है सर आपका लूज़ कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो क्या हो रहा है सर आपका वो एजेंट में मत जाइए, एजेंट सेकंड स्टेप है, मतलब मेरा बात आप समझ रहे हैं? जी सर। एजेंट में आप मत जाइए, एजेंट सेकंड स्टेप में जाइएगा। डायरेक्ट एजेंट में आए तो गलती होने का चांस मतलब क्या आपका ज़्यादा रहेगा। आपको सबसे पहले बात क्या होता है कि ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो ये क्या हो गया रिड्यूस्ड हो गया। अब आइए दूसरा स्टेप में, अगर रिड्यूस हुआ तो ये मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या आप लेना? अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या सर आपका टेस्ट। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीजन को मतलब क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो मतलब क्या सर ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर वो है तो उसका डिकम्पोज होने के बाद क्या निकलेगा कलरलेस गैस, जो रिकिंडल करेगा फायर को। तो क्यों ऐसा कर पाएगा, क्योंकि रिलीज़ हो रहा है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, क्योंकि रिडक्शन है ही क्या ऑक्सीडेशन को छोड़ना, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नहीं समझे। ऑक्सीजन को छोड़ना रिडक्शन, और जिसमें हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऑक्सीजन छोड़ रहा कि नहीं छोड़ रहा। एकदम सिंपल समझ में आया? हाँ सर। ऑक्सीजन को छोड़ना रिडक्शन है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हमको चेक करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि मतलब जो है ऑक्सीजन छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। अगर छोड़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूरा क्लियर समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है? सच में समझ में आया ना? हाँ सर। आज ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि हर जगह तो मतलब क्या होगा सर आपका, देखिए सिंपल नहीं होता तो ये छोड़ दीजिए। तो ये सिंपल का क्या मतलब है, हीट, ठीक है। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ा,
हाँ तो लेड ऑक्साइड अगर मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन छोड़ा तो लेड ऑक्साइड मतलब क्या हो चुका सर आपका रिडक्शन रिड्यूस्ड, मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। तो लेड ऑक्साइड अगर मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को lose किया। किया। तो किस तरह ऑक्सीजन को गेन करना मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन को लूज करना क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ, और ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो क्लोरीन फिर क्या है सर आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो था वो मतलब क्या था, प्रोड्यूसिंग मतलब क्या था आपका एजेंट था, है ना। अब यहाँ पे आप आज ये बात को देखते समझते हैं। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड अगर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपको बताइए, अभी ग्लास छोड़ दीजिए। ऑल अंडरलाइंड आर ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर आपके एजेंट। यहाँ समझ में आ रहा है क्लियरली, क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, रिएक्शन के बाद छोड़ा ना, हाँ, तो छोड़ा तो मतलब क्या रिड्यूस हो गया, रिड्यूस अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या सर आपके एजेंट। एजेंट। एकदम क्लियर। ये क्लोरीन है, हाँ, नॉन मेटल, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेटल ऐड, ये क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन किस में ऐड होगी, जाके मेटल में ऐड हो गया। हाँ। अब क्लोरीन मेटल में जब ऐड हुआ तो वो क्या किया सर आपका, इलेक्ट्रॉन को मेटल में दे दिया। इलेक्ट्रॉन को मेटल में दे दिया। एक सिंपल बात, इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया ना। हाँ, गेन किया। इलेक्ट्रॉन metal गेन से। किया तो मतलब क्या सर रिड्यूस हुआ ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन किया रिड्यूस हुआ तो क्या होगा सर आपका रिड्यूस है तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर वही काम हुआ, कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए लास्ट वाला में क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन तो नहीं समझ में आ रहा, हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लास्ट वाला में क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते तो आपको समझ में आता क्या होगा सर आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड था, तो सल्फर से मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका चला गया, तो हाइड्रोजन का जाना क्या था, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। तो फिर ये हुआ क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे वहाँ पे मतलब क्या है सर आपको ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या था, टेस्ट था, तो वैसे मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का लॉस जो है वो मतलब क्या है सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब टेस्ट है। आप समझ रहे बात क्या आपने, हाँ सर। जैसे ऑक्सीजन का लॉस किसका टेस्ट था, रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट था, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो होता है मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉन यूज करना। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो होता है मतलब क्या है सर आपका रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो होता है मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइज। तो जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा था वो हो जा रहा था मतलब क्या है सर आपका रिड्यूस्ड, और था वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस तरह ऑक्सीजन का लॉस ऑक्सीडेशन क्या था, रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट था, हाँ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिड्यूस हो रहा है ना सर। हाँ, उस तरह मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का लॉस जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है सर आपका टेस्ट है। ये बताया समझ में ना, हाँ सर। नींद आ रहा है ना सर, तो नींद आ थोड़ा सा मतलब क्या है, जाके घर में थोड़ा सा ध्यान दिएगा तो आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का लॉस किसका टेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाइड्रोजन का लॉस क्या है सर आपका किसका टेस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट का। इतना बात समझ के रखिए, ज़्यादा मतलब क्या सर आपकी मत समझिए, ठीक है ना, इतना ही बात समझिए, ठीक है, बाकी बाद में समझ लीजिए। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, हाँ, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन गेन कर लिया तो कार्बन क्या हो गया सर आपका ऑक्सीडाइज हो ऑक्सीडाइज गया, हो गया। तो था क्या रिड्यूसिंग Reducing एजेंट। समझ रहे बात क्या हो गई ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या किया सर आपका लूज़ कर लिया, तो हाइड्रोजन अगर लूज़ कर लिया तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज हो गया, तो क्या हो गया सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाँ, यहाँ पर वही कहानी है, वही कंडीशन है। अब ये तो देखिए ये बात जो है ना, शायद थोड़ा सा आप लोग थक गए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का ही मतलब क्या सर आपका बात को ध्यान से मतलब क्या समझ के रखिए, और कुछ अभी मतलब क्या मत कीजिए। हाँ, एक हल्का साइन दे देते हैं कि केमिकल रिएक्शन के होने के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन कॉन्टैक्ट में आने से ही हो जाता है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ही हवा में मतलब सूखा सूखा कॉन्टैक्ट में आने से हो जाता है, कुछ में क्या होता है सर आपका पानी में घोल के मिलाएंगे तब जाके होगा। तो अलग अलग, तो जो भी है क्लोज कॉन्टैक्ट की कंडीशन है। और कोई केमिकल रिएक्शन जैसे पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक करके
पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन तभी देगा जब मतलब क्या होगा सर आपका हीट उसको डिकम्पोज करेगा, नहीं तो ये केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। उसी तरह सोडियम नाइट्रेट ब्रेक करके सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन तभी देगा जब मतलब क्या होगा सर आपका हीट होगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग कंडीशन है ना, ये समझ में आई गया, समझ लीजिए। हाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड तभी बनेगा जब सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा, और ये तो आप जानते ही हैं कि क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन ये तभी होता है जब सनलाइट क्या होता है सर आपका प्रेजेंट होता है, ये तभी होता है जब क्या होता है सर क्लोरोफिल मतलब क्या होता है अवेलेबल होता है, नहीं तो ये नहीं होता है। अगर हर कोई कर पाता तो हम लोग ये पानी लेते हैं और क्या लेते हैं सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास से पानी लेते हैं, बोलते बनाओ ग्लूकोज, पीते रहते एनर्जी मिलते रहते। लेकिन कब होगा सनलाइट होगा तब होगा, वो भी सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर गिरेगा तब होगा, और तब होगा जब क्या होगा सर आपका वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मतलब क्या होगा अवेलेबल होगा तब, नहीं तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं हो सकता है। समझ रहे बात क्या आप ना। अब यहाँ पे देखिए वंस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट इट प्रोसीड ऑन इट्स ओन एज नो एनर्जी इज नीडेड टू सस्टेन इट। अब देखिए यहाँ पे बताया कि रिएक्शन का चलते रहने के लिए कुछ रिएक्शन का कैरी ऑन होने के लिए मतलब क्या चाहिए होता है सर आपका हीट चाहिए होता है। तो हीट अगर मतलब क्या है सर आपका, तो बात ये समझिए कि कुछ जो रिएक्शन से ही हीट निकल रहा है ना, तो इनिशियली उसको हीट चाहिए, बाद में जो हीट उसको चाहिए वो तो मतलब क्या उससे निकल ही रहा है। तो यहाँ पे वही बात लिखा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं लिखा है कि once an exothermic reaction start it proceeds on its own as no energy is needed to sustain it। बात सुनना है क्या आपने ना, क्योंकि उसको रिएक्शन होने के लिए चाहिए मतलब क्या था सर आपका हीट। तो पहला वाला मॉलिक्यूल जो ब्रेक किया उससे जो हीट निकला उससे जो दूसरा सफाइज कर गया, ऐसे ही मतलब क्या है मामला जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक मतलब कि चलता रहा। ये समझ लिया आसान है कि पहला माचिस चलाना पड़ेगा, बाकी माचिस मतलब क्या सर आपका अपने आप मतलब क्या सर आपका जल जाएगा अगर कांटेक्ट में है तो, तब कांटेक्ट में नहीं तो अलग बात। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये देखिए साइन के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके थे कि इनिशियल एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक का बात यहाँ बता रहे हैं, एंडोथर्मिक। तो देखिए आप जहाँ पे एक्सोथर्मिक है वहाँ पे प्लस हीट दिया है, और जहाँ पे मतलब क्या सर एंडोथर्मिक है वहाँ पे मतलब क्या सर माइनस हीट दिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्या, जो लाइट रहेगा तो ही हो पाएगा, और लाइट अगर नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो वैसा रिएक्शन कहा जाता है मतलब क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन बिना रिएक्शन के आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और बस सनलाइट सफाइज कर जाएगा तो क्या सर आपको एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये मिल के मतलब क्या बनाता है सर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है सर आपका ऑक्सीजन, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, ओजोन बन सकता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन सकता है मतलब क्या सर आपको ओजोन। तो इसलिए तो ओजोन लेयर को मतलब ऑक्सीजन बना दे रहा है, तो ओजोन लेयर मतलब क्या हो रहा है उसमें होल हो जा रहा है। मतलब दोनों तरह से काम करता है, मतलब ओजोन को ऑक्सीजन का ओजोन बना के ओजोन लेयर बनाता है, जो क्या कहता है सर आपका अल्ट्रा वायलेट रेज को मतलब क्या कहता है सर आपका प्रोटेक्ट करता है। हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हम लोग करेंगे तो ऊपर का ओजोन लेयर में डिस्टर्बेंस होगा। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है ओजोन लेयर को डिस्टर्ब में होल कर देता है। तो इसलिए भी बहुत सारा एसी वैसी जो है रेफ्रिजरेटर जो उसमें आता है CFC फ्री ये वो बोल के मतलब क्या करता है सर आपका देता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसके बाद किस तरह का रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ही हो पाएगा। तो एसिलेट वाटर क्यों लिखा हुआ है सर आपका, क्योंकि एकदम प्योर पानी रहेगा तो मतलब क्या सर आपका करंट पास ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हल्का सा एसिड मिला हुआ है तो करंट मतलब क्या पास करेगा, और क्या सर आपका ब्रेक करके हो जाएगा सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये क्या सर आपका फ्यूज्ड, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या सर आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आ जाइए क्या सर आपका कंबशन। कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको बोला जाता है मतलब क्या सर कंबशन। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए a chemical reaction in which a substance combines with oxygen of the air and liberates a large amount of energy in the form of heat and sometimes light is called मतलब क्या सर आपका burning और combustion। तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि मैग्नीशियम बर्न करता है तो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोक मतलब बर्न करता है क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह कार्बन
कार्बन अगर बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा ना। और बहुत सारा फ्यूल है जो बनता है मतलब कि हाइड्रोकार्बन से, तो वो जब बन करता है तो प्रोड्यूस करता है मतलब कि असर आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी सब्सटेंस मतलब कंबस्टिबल उसको कहा जाता है मतलब कि असर आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। द कंबस्टिबल सब्सटेंस विच कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर। आप थक गए एकदम ना। एट अ कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर, यानी जो चीज़ कंबस्टिबल नहीं होता है ना वो तो जल आसानी से मतलब क्या होता है नहीं जलता है। लेकिन कंबस्टिबल चीज़ मतलब क्या होता है आसानी से मतलब क्या होता है जल जाता है। पेट्रोल को जलाने में आपको मतलब क्या असर आपका ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। LPG को जलाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत मतलब क्या असर आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ कंबस्टिबल है उसको जलाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो लो एनर्जी में जो फ्लेम कैच कर लेता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो एग्जांपल क्या दिया है, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ईथर अलग अलग पढ़ सकते हैं। नॉन कम्बस्टिबल, तो नॉन कम्बस्टिबल क्या है, कम्बस्टिबल का उल्टा है कि जब तक स्ट्रांगली इसको हीट नहीं किया जाए वो मतलब क्या असर आपका जलता ही मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो स्टोव में जलाने की कोशिश कीजिए, हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब क्या असर आपका नहीं जला। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर वही पिघल के मतलब क्या होता है आपका लावा बन जाता है। जैसा कि अर्थ के कोई में मतलब क्या असर आपका टेम्परेचर मतलब क्या असर आपका है, लेकिन आसानी से तो ऐसा काम नहीं होता है ना। आप समझ रहे बात क्या आपका। सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन क्या करता है सर आपका कंबशन को सपोर्ट करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अनदर गैस विच सपोर्ट्स कंबशन लाइक ऑक्सीजन। देखिए वाटर अलग बात है, हाइड्रोजन अलग बात है, ऑक्सीजन अलग बात है, मतलब जानते हैं ना। तो जो बात वाटर के लिए वैलिड है वो बात अलग से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए वैलिड मतलब क्या असर आपका नहीं है, पढ़े थे ये बात। और जो बात मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए वैलिड है वो बात अलग से वाटर के लिए वैलिड मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो नाइट्रोजन कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब क्या असर आपका कंबस्टिबल है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड कंबस्टिबल मतलब क्या असर आपका है। समझ रहे बात क्या है ना। तो कंबशन कभी कभी मतलब क्या हो सकता है असर आपके एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है। इसके बारे में मतलब क्या असर आपके बाद में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को रहने देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग का जरा सा बचा था। क्या कीजिए गैस को चलाते आपको क्या सर, यहाँ गैस को चलाते आपको अच्छा गाय को सला के आपको नहीं आ गया। हाँ अच्छा कितना सलाते गाय को, शायद आया 10 मिनट। आज दौड़ा हम लोग बहुत सर, गाय उतरा था, गाय तेरे साथ दौड़ दिया उसका